एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछता है कि गुरुजी, मैं अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। मैं अपनी इन आदतों के आगे मजबूर हो जाता हूँ, या ये कहूँ कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है मुझे नहीं पता। इसीलिए मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं सफलता की ऊंचाइयों को छू सकूं। तब महात्मा बुद्ध बोले, जिस तरह हम बुरी आदतों के हाथों मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। अच्छी आदतें हमें सफलता हासिल करने में बहुत मदद करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन आदतों को अपने दिमाग में रखना और धीरे धीरे इन आदतों को अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, परंतु एक दिन जरूर होता है दोस्तों। तो आओ शुरू करते हैं। पहली आदत, दुनिया में अगर सबसे अच्छी आदत है तो वह है सुबह जल्दी उठना, जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं तो ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पूरा ना कर सकें। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अपने लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है कि आप दूसरों से अधिक मेहनत करना चाहते हैं और उनसे अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है तो आपको 10 मिनट पहले उठने की आदत डालनी होगी, और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद ही आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत, ये आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने कार्य में सफलता हासिल की है। हम हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं और हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उससे हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। कामयाब लोग अपने सपनों को पाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जिस भी लाइन में सफलता पाने चाहते हैं उसके बारे में कुछ नया जानने का निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हमेशा आपको एक छोटे से बच्चे की तरह सीखना होगा। तीसरी आदत, कम बोलना। ऊपर वाले ने हमें सुनने के लिए कान और बोलने के लिए मुंह दिया है। सभी की सुनने वालों को कभी नुकसान नहीं होता और हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। किसी से बिना वजह बहस ना करें। जो लोग कम बोलते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं। कम बोलने से हमारी अंदर की ऊर्जा भी कम खर्च होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर सोचने की शक्ति दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। उस व्यक्ति के विचार इतने मजबूत होते हैं कि सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत, दूसरों को मना करना सीखना। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है कि हर बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। आपकी सोच अलग है, आपकी मंजिल भी अलग है और आपका रास्ता भी अलग है। यह जरूरी नहीं कि अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो वही तरीका आपके लिए भी फायदेमंद होगा। बस हमेशा ये याद रखना कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं। अगर आपको दूसरों की बात पसंद नहीं आ रही है तो आपकी सहमति जरूरी नहीं है। आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और आपको हर उस बात के लिए ना कहना होगा जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधक हैं। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो आपको उन्हें ना कहने की शक्ति होनी चाहिए। जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं पर ना कहना सीखना होगा। हर बार बिना वजह जाने ना करोगे तो आप दूसरों की नजरों में भी बुरे बन जाओगे। ज्यादातर लोग इसी वजह से अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया। तो यही सोचकर हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। पांचवी आदत, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना
जिसके साथ आप अगले 50 या 60 साल बिताने वाले हैं। और दोस्तों, वह इंसान कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप अपने आप को कितना समय देते हैं, अपनी की हुई गलतियों से क्या सीखते हैं, ताकि आप अपना आने वाला कल और बेहतर बना सकें। क्या आपने कभी 5 मिनट शांति से बैठकर सोचा है कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है? मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ हूँ और जीवन में क्या कर रहा हूँ? आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अगर आप दिन में केवल 5 मिनट शांति वाले अपने लिए निकालेंगे और सोचेंगे कि आज मैंने क्या गलत किया, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं। छठी आदत, ऐसे इतने काम होते हैं जो आप अगले दिन पर टाल देते हैं। ऐसे कितने कार्य जिनके लिए आपको निर्णय लेना है पर आप लेना नहीं चाहते, उस काम को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल, और कल कभी नहीं आता। निर्णय लेना सीखें और सही निर्णय लेने का निरंतर प्रयास करें। और जब एक बार फैसला कर लें तो उस कार्य से तब तक पीछे नहीं हटें जब तक कि वह कार्य पूरा ना हो जाए। 7वीं आदत, दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकता। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। समय अपनी गति से चलता रहता है। अगर एक बार समय आपके हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जरूरत है समय के साथ चलने की। आज आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, आपको उसका सामना करना होगा, क्योंकि आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे करते हुए आगे बढ़ो, रुको नहीं। अगर रुक गए तो समय निकल जाएगा और समस्या कभी हल नहीं होगी। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि अपने सारे काम समय के साथ करने की आदत डालो। 8वीं आदत, जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे तुरंत किसी कागज या नोटबुक पर लिख लो। मनुष्य के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और जब भी कोई अच्छा विचार मन में या दिमाग में आए तो तुरंत उसे कहीं लिख लो। अगर नहीं लिखोगे तो थोड़ी देर बाद उसे भूल जाओगे। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग की आधी टेंशन खत्म हो जाती है और हमारा दिमाग नए विचारों को सोचने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाता है। 9वीं आदत, हमेशा खुश रहना। जो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है या छोटी छोटी बातें उसे गुस्सा दिला देती हैं, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि पहले से ही हर इंसान के जीवन में इतना दुख है, इतना दर्द है कि वो आपकी बातें सुनकर अपना दर्द और नहीं बढ़ाना चाहता। इसीलिए हमेशा खुश रहना सीखो। अगर आप हमेशा खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे। क्या पता आपसे मिलकर उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। 10वीं आदत, अपनी कमाई से कम खर्च करना। मनुष्य के जीवन में दोस्तों कब कौन सा संकट आ जाए किसी को नहीं पता। ज्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं, और अगर जब भी कोई खुशी आए या दुख आए तो कर्ज उठा लेते हैं। सोचते हैं EMI में चुका देंगे। आजकल दोस्तों EMI का बड़ा ट्रेंड चल गया है। इन्हीं आदतों से कर्ज बढ़ता है। इसीलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखो, ताकि मुसीबत के समय काम आए। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े दोस्तों।